था। मैंने 2019 में इस्लाम कबूल किया और उसके बाद जब मैंने उनकी वीडियो देखी तो मैं थोड़ा सा मुतासिर हुआ कि ये डॉक्टर जो थे, ये पहले डॉक्टर थे और इनका नाम पहले श्याम प्रताप सिंह था और फिर ये उमर गौतम हो गए। तो मेरे को बड़ी खुशी सी महसूस हुई। तो हम जब उनसे मिलने के लिए गए तो ओखला में हमने उनसे पहले कांटेक्ट किया। मैंने कभी किसी पे ज़बरन इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं कहा, किसी को भी कभी ना डराया ना धमकाया। मैं वहाँ पे जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है मेरे को वो बनवाना था और मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि ठीक है, अभी आपकी एज कितनी है। तो उस टाइम मेरी एज थोड़ी कम थी। तो उन्होंने कहा देखिए जी, जब तक आप बालिग नहीं हो सकते तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते और फिर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। जब हम गए थे तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ आधार कार्ड मांगा जाता है और उसके बाद कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनता है। एक लेटर पैड वो लिख के देते हैं कि ये जो है राजन राजपूत हैं और अब ये अब्दुर्रहमान हो रहे अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा के मुताबिक इन्होंने इस्लाम कबूल किया। यूपी पुलिस जो है ये जो आरोप लगा रही है कि ये लालच दे के इन्हें कन्वर्ट किया गया है, तो ये आरोप बिल्कुल गलत है। उन लोगों ने कहा कि इसको जो है लड़के को अगर ये नहीं मानता है तो इसको हम आगे भेजेंगे, पुलिस वालों ने। क्योंकि मैं नाबालिग था और मेरी एज जो है वो 18 प्लस नहीं थी, तो इस कारण मेरे को आगे भेजने की प्लानिंग की गई। लोग जो आज मीडिया पे उमर गौतम साहब के भी बयान जो जारी कर रहे हैं वो काट काट के दिखाया जा रहा है, पूरी ऑडियो नहीं दिखाई जा रही। पूरी ऑडियो में उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्होंने कानून के मुताबिक कही है, लेकिन आजकल के टाइम पे क्या है कि उनको बहुत बड़ी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। उमर गौतम साहब और उसके साथ ही मुफ्ती इब्राहिम, इनकी गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से इस पूरे मामले को मीडिया ट्रायल में लेकर चली गई है मीडिया, और जबरदस्त मीडिया ट्रायल किया जा रहा है पिछले 3 दिन से, जिस दिन से गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके साथ ही जो कन्वर्ट हुए हैं, जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया है, उनसे बात नहीं की जा रही बल्कि उनके घर वालों से बात की जा रही है, ताकि अगर जो कन्वर्ट हुए हैं वो सामने आकर बताएंगे कि हमने किस तरह से उनसे अप्रोच की, या फिर वो ये बताएंगे कि हम अपनी मर्जी से आए हैं, कि हमें लालच दिया गया, जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उसके साथ ही जहां तक 1000 का आंकड़ा पुलिस के जरिए बताया जा रहा है, तो वो आंकड़ा भी उमर गौतम के जरिए ही दिया गया है, क्योंकि बाकायदा हर एक शख्स की जो उनके पास पहुंचता था, सर्टिफिकेशन कराता था, पेपर तैयार कराता था, उसका बाकायदा उनके पास रिकॉर्ड होता था, रजिस्टर में एंट्री होती थी, बाकायदा उसका रिकॉर्ड कंप्यूटर में मेंटेन किया जाता था। और जब गाजियाबाद पुलिस ने उनको बुलाया था तो उस वक्त ये कहा था कि सारे पेपर्स लेकर के आप आइए, पासपोर्ट लेकर आइए। उसके बाद ही वो वहां पर पहुंचे थे। लेकिन मीडिया इस तरह से बताने की कोशिश कर रही है जैसे पुलिस ने तफ्तीश के बाद इन 1000 लोगों तक पुलिस पहुंची है, और उसके बाद जिस तरह से योगी ने इसे लगाया। लेकिन जब इस तरह की स्टोरीज सोशल मीडिया पर खासतौर से जब चलती हैं, और जो लोग उमर गौतम साहब से मिलते रहे हैं या उनकी मदद के जरिए उन्होंने अपने सर्टिफिकेट तैयार कराए हैं, उन तक जब इस तरह की वीडियो पहुंचती हैं, तो इस तरह की वीडियो देखने के बाद वो बेचैन हो उठते हैं, तड़प उठते हैं कि उमर गौतम जिनसे उन्होंने मुलाकात की, जिनका उनके साथ रवैया रहा, उनके ऊपर इस तरह के बेजा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया, इस तरह की धाराएं लगा दी गई कि अब उनकी वर्षों जमानत नहीं हो सकती। ऐसा ही एक हमारा वीडियो देखने के बाद अब्दुल रहमान, जो कन्वर्ट होने के बाद अब्दुल रहमान बने हैं, पहले राजू राजन इनका नाम था, दिल्ली के पहाड़गंज के रहने वाले हैं, उन्होंने हमसे संपर्क किया और ये कहा कि वो और उनके साथी, कुछ और साथी, वो इस पूरे मामले में मीडिया के सामने आकर के उमर गौतम के बारे में बताना चाहते हैं, जो इल्ज़ामात पुलिस के जरिए लगाए गए हैं उनके बारे में वो बात करना चाहते हैं। तो उसके बाद हमने उनको स्टूडियो में बुलाया। इनके कुछ और साथी थे, वो भी आना चाहते थे, लेकिन अपनी मजबूरियों की वजह से उनके ऑफिस थे, संडे को वो लोग आना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह दोबारा फिर हम उनके साथ बैठेंगे। लेकिन इस वक्त हम जो पहले राजू थे, राजू से के बाद इस्लाम कबूल करने के बाद अब्दुल रहमान हो गए हैं, हम उनसे पूरे इस मामले पर बात करेंगे। अब्दुल रहमान जी सर, आपका कल मेरे पास फोन आया। जी जी। तो किस चीज़ ने आपको मजबूर किया फ़ोन करने पर?
सर देखिए, मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ उनके खिलाफ जो मीडिया है वो तरह तरह की बातें बता रही है, और ये जब भी होता है जब कोई इलेक्शन करीब आता है या फिर पॉलिटिकल इशू वगैरह जो भी चीज़ें हैं, उससे पहले ये सब चीज़ें नहीं दिखाई जाती। और जो इल्ज़ामत उमर गौतम साहब पे जो लगाए गए हैं, मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि वो आज से सेंटर नहीं है, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 4 या 5 साल पुराना सेंटर है। और फिर जब वो लोगों का कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनवाते हैं और लोग उन तक पहुंचते हैं, और जब वो बनवाते हैं तो उसमें सबसे पहले तो एक लेटर पैड होता है जिसमें वो लिख के देते हैं, और वही लेटर पैड जो वकील देखता है, वकील देखने के बाद कोर्ट से स्टैंप लगवा के कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनवा के ला के देता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है और कानून से छुपा के काम किया जा रहा होगा या छुपा के किया जा रहा था, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। और वैसे भी इस आप उनसे किस तरह से संपर्क में आए? जी, आपको कौन लेकर के गया था और आप क्यों गए थे उनके पास? मैंने उनकी यूट्यूब पे वीडियो देखी, और देखने के बाद उनसे मैंने राब्ता करने की कोशिश की। मैंने जब मेरा कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ था, मैंने 2019 में इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद जब मैंने उनकी वीडियो देखी तो मैं थोड़ा सा मुतासिर हुआ कि ये डॉक्टर जो थे, ये पहले डॉक्टर थे और इनका नाम पहले श्याम प्रताप सिंह था और फिर ये उमर गौतम हो गए। तो मेरे को बड़ी खुशी सी महसूस हुई, क्योंकि एक ईमान वाला जब दूसरे ईमान वाले से मिलता है तो उसे थोड़ी खुशी महसूस होती है। तो हम जब उनसे मिलने के लिए गए तो ओखला में हमने उनसे पहले कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद ओखला नू मस्जिद के बगल में, बटला हाउस नू मस्जिद के बगल में ही उनका सेंटर है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद वहाँ ऐसा नहीं है कि मैं अकेला था, और भी कई सारे हमारे हिंदू भाई आते थे और आकर मतलब वहाँ पे बैठते थे, और उन्होंने कभी किसी पे जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं कहा, किसी को भी कभी ना डराया ना धमकाया। और मैं वहाँ पे तकरीबन सुबह जब मैं निकला था 10 बजे पहुँच गया था, 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मैं वहीं था। और वहाँ पे बहुत सारे हिंदू भाई आते रहे, उनसे मिलते रहे, लेकिन किसी को भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लो या फिर हम आपकी शादी करवा देंगे या फिर हम आपको पैसे दे देंगे आपको इतने और आप ये कर लीजिएगा वो कर लीजिएगा। तो आपका जाने का क्या मकसद था वहाँ? मेरा मकसद यही था कि मैं गए थे या किस लिए आप वहाँ पर? जी, मेरा मकसद ये था कि मैं वहाँ पे जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है मेरे को वो बनवाना था, और मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि ठीक है अभी आपकी एज कितनी है, तो उस टाइम मेरी एज थोड़ी कम थी। तो उन्होंने कहा देखिए जी, जब तक आप बालिग नहीं हो सकते जब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते और फिर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप बालिग होंगे तो आपका कोर्ट से एक सर्टिफिकेट बन जाएगा, उसके बाद जो आप हैं उसका आपके पास पक्के कागज होंगे, फिर आपको कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि लीगल तरीके से कानून के सामने आ जाना बढ़िया बात है। और वैसे भी उन्होंने कोई जुर्म थोड़ी ना किया, वो तो सबके सर्टिफिकेट बनवा के लोगों को, और नहीं तो कानून आप 18 साल के होने के बाद फिर आप उनके पास गए थे, तो किस तरह का पेपर वर्क हुआ था? क्या क्या चीजें आपसे ली थी और क्या आपको सर्टिफिकेट मिल गया है? क्या प्रोसेस हुआ है आपके साथ? जी, अभी फिलहाल तो मैं, मेरे एक साथी और भी हमारे जो भाई हैं वो गए थे और उन्होंने भी बनवाया है। अलग अलग जगह पे जो रहता है वो अलग अलग जगह से बनवा लेता है। तो जब जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हमें आधार कार्ड लेकर जाना पड़ता है, और आधार कार्ड की पहले जांच पड़ताल होती है कि ये आधार कार्ड डुप्लीकेट तो नहीं है, क्या ये गलत तो नहीं है पहले। और क्योंकि वैसे भी इंटरनेट पे डालने के बाद तो आ ही जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो जब हम गए थे तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ आधार कार्ड मांगा जाता है, और उसके बाद कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनता है। एक लेटर पैड वो लिख के देते हैं कि ये जो है राजन राजपूत हैं और अब ये अब्दुर्रहमान हो रहे अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा के मुताबिक इन्होंने इस्लाम कबूल किया, और कबूल करने के बाद अभी अपना कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं। इस पर हमारा कोई जोर जवाब नहीं है, कोई धमकाव नहीं है, और ना हमें इन्हें। तो आप वहाँ गए थे कि आपसे ये सब मालूम किया था कि आप क्या करते हो, क्या आपको कारोबार की जरूरत है तो हम कुछ पैसे देकर आपका कारोबार? नहीं सर, ये सब कुछ भी नहीं। इस तरह की कोई चीज़ आपसे बात हुई? नहीं, इन सब मामले में मेरे से कुछ भी नहीं पूछा गया। हाँ, ये पूछा गया था कि आप कुछ काम धाम करते हैं या नहीं, लेकिन जब हमने बताया तो उन्होंने मेरे को यही मतलब तालीम दी, यही बताया कि अब्दुर्रहमान आप कहीं अच्छी जगह काम करने की कोशिश करो। लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा ये नहीं था कि हम तुम्हारी काम में मदद कर देंगे, जॉब में हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, या हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे, या फिर इस जगह पे घर दिलवा देंगे, रह लेना। ऐसी कोई भी उनकी तरफ से कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं था। जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं यूपी पुलिस के जरिए, आपके कई और साथी हैं, आप कह रहे हैं कि उनको बाकायदा सर्टिफिकेट भी वहाँ से मिल गया है, तो वो लोग क्या कहते हैं दावा सेंटर के बारे में? उन लोगों का कहना भी यही है कि उमर गौतम साहब जो हैं वो एक बड़े अच्छे इंसान हैं, समाज सेवक भी हैं, और वैसे भी देखिए चाहे वो
हिंदू धर्म का मानने वाला हो या इस्लाम को मानने वाला हो या फिर जैन का हो या क्रिश्चियन हो या फिर सिख हो, कोई भी इंसान होता है वो लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता है, क्योंकि हर धर्म के अंदर ये बताया गया कि जितना हो सके उतना ताउन करें, उतनी हेल्प करें उन लोगों की जो मजबूर है, यतीम है, गरीब हैं। तो उसी तरीके से अभी फ़िलहाल लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन होने की वजह से लोग बड़े परेशान थे, तो हर जगह पे राशन बांटा गया। तो उन्होंने भी शायद अपना कोई ऐसा फाउंडेशन शुरू किया हो और लोगों की मदद करने की कोशिश की गई हो। लेकिन यूपी पुलिस जो है, ये जो आरोप लगा रही है कि ये लालच दे के इन्हें कन्वर्ट किया गया है, तो ये आरोप बिल्कुल गलत है। ये मामला सुर्खियों में आने के बाद जी। आप सबके टच में हैं, कई जी। लोग ऐसे हैं, आपने बताया कि जिन्होंने वहाँ से सर्टिफिकेशन कराया है, पेपर लिए हैं वहाँ से, कन्वर्जन वाले, एफिडेविट जो होता है, पूरा जी, प्रोसेस जो होता है उसको पूरा किया है। इस एपिसोड के बाद क्या वो लोग अब डरे हुए हैं या पुलिस क्या उनको पूछताछ कर रही है, उन तक पुलिस पहुंची है, कोई है ऐसा? पुलिस तो अभी किसी तक पहुंच नहीं पाई है। जो पुलिस वाले जो पहुंच रहे हैं वो लोगों की फैमिली तक पहुंच रही है, मीडिया भी लोगों की फैमिली तक पहुंच रही है। और लोगों की फैमिली, अब कोई भी फैमिली जो होगी वो उल्टी सीधी गवाही देगी ही देगी, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है। अब जब तक इंसान किसी चीज़ की तहकीक नहीं करता, जब तक उसे कोई चीज़, किसी चीज़ की हकीकत नहीं मालूम होती। अब कोई भी इंसान ये कह सकता है कि हाँ हमारे बच्चे को डराया गया, धमकाया गया, इस्लाम कबूल करवा दिया गया, हत्ता कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जिस इलाके में हूँ वहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहता, आज भी और पहले भी नहीं रहता था। और जिस इलाके में हूँ, जब मैंने इस्लाम कबूल किया 2090 के अंदर, तब मेरी एज भी कम थी और मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और मैं किसी मुसलमान को भी नहीं जानता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मेरे को ईमान दिया, ये तो खैर खुदा की तरफ से एक कुदरती चीज़ें हैं। अब वो जो है, अब जिसे चाहे अपनी तरफ खींच ले, जिसे चाहे ना खींचे, है ना। तो उसने वैसे भी कुरान करीम के अंदर फरमा दिया कि अगर तुम हमारी इबादत को छोड़ दोगे तो हम तुम्हारे मुकाबले ऐसे लोगों को लाकर खड़ा कर देंगे जो तुमसे बेहतरीन होंगे। तो अल्लाह जो है वो किसी का मोहताज नहीं है, इसलिए अल्लाह के अंदर ये ताकत है, इसलिए अल्लाह कर रहे हैं। तो उसके बाद कुछ डर लग रहा है कि पुलिस परेशान करेगी? डर है, क्योंकि पहले भी कई दफ़ा हम लोगों के संग ऐसे जो चीज़ें हैं ऐसी हो चुकी है। और जब मेरी वालिदा ने मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट की थी थाने के अंदर, तो पुलिस वाले मेरे को तरह तरह की बातें मेरे से पूछी जाती थी और कहा जाता था कि बताओ किस तरीके से इस्लाम कबूल किया, किसने करवाया, किस जमात से मिले, किससे मिले, ये वो। तो बहुत सारी बातें पूछी जाती थी, तो मेरे को उस टाइम भी डर लगता था। और साथियों को ये डर है, हमारे और भी भाई हैं, उनको ये डर है इस चीज़ का कि उनकी फैमिली के पास ये लोग जा रहे हैं और उल्टी सीधी बातें पूछ रहे हैं और कहीं इन्हें बंद ना कर दिया जाए पकड़ के, जैसा कि हमारे मौलाना उमर गौतम साहब को और मौलाना जहांगीर कासमी साहब को कर दिया गया। इसी तरीके से कहीं इन लोगों के संग भी हालात पेश ना आ जाए, इसलिए वो जो है आने से डर रहे हैं। इसके अलावा 2019 में आपने इस्लाम कबूल किया, मैं थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहूँगा बैकग्राउंड में जाकर के, कि 2019 में आपने इस्लाम कबूल किया जी, नाबालिग थे जी। क्या कोई ऐसी बात थी, किसी लड़की वगैरह का कोई चक्कर हो जिसकी वजह से आपने इस्लाम कबूल करने की कोशिश जी, की? जी। अचानक इस्लाम के बारे में एक ललक आपके अंदर पैदा हुई, तो क्यों हुई और किस तरह से आप इस्लाम की तरफ खींच के चले आए? मैं बस रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना चाहता था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं मुसलमान हो जाऊं या मुसलमान बन जाऊं। लेकिन कैसे जब दिमाग में आया कि रोज़ा रखना चाहते हैं? रोज़ा रखने के लिए आपका कोई साथी मुसलमान था जो रोज़ा जी रखता जी था? जी हमारे एक दो फ्रेंड्स थे जिन्होंने हमें ये बताया कि वो खुद, मैं उनको देखता था कि वो रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और पूरा भरा भरा माहौल रहता है, सब निकलते हैं एक संग, कितना अच्छा लगता है देखने में, सब टोपी पहन के नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं भी रोज़े रखूँगा। तो मेरे साथी से मैंने पूछताछ की कि बताइए किस तरीके से रोज़ा रखा जाएगा, इसका प्रोसेस क्या है, मतलब क्या इसमें इख्तिहार करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और किस तरीके से मतलब पाकीज़गी इख्तिहार करनी है और किस तरीके से नहीं करनी है, किस तरीके से रोज़े के जो पूरे प्रोसेस है वो सारी चीज़ें मैंने जाना और जानने के बाद मैंने रोज़ा रखा। तो जब रोज़ा रखा तो एक हफ्ते बाद अचानक से मेरे संग कुछ कुदरती चीज़ें हुई। मैं बेड में लेटा हुआ था, दोपहर 12 बजे या 11:30 बजे के आसपास का टाइम था। जी।
तो मेरे को एक ख्वाब आया जिसमें मैंने मौत और नमाज देखी, तो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरा दिल बिल्कुल बेचैन था उस टाइम, मेरे को लग रहा था या तो आज मेरी मौत है या तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ। तो मैं गया, मैंने एक साथी से बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, देखो इस्लाम जो है ये कोई मजाक वाली बात नहीं है कि मतलब इस्लाम कबूल कर लो और फिर बाद में इंसान फिर जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं, मजाक मत करना। अगर आपके संग वाकई ही कुदरती कुछ हो रहा है तो आप अपनी मर्जी के तहत कर सकते हैं, लेकिन हम पे कोई ये ना हो। तो उन्होंने जब मेरे को कहा तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए जी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, आप मुझे फ़ौरन कलमा पढ़ाइए, मुझे फ़ौरन नमाज़ पढ़ना है। तो उन्होंने मेरे को कलमा पढ़ा दिया, क्योंकि गया तो मैं उनके पास था ना सर, उन्होंने मेरे को खुद नहीं पढ़ाया, वो मेरे पास नहीं आए, मैं उनके तो पास उसके गया। बाद आपके घर में जैसे आपके 2 भाई और हैं, एक बहन है आपसे छोटे हैं सब, जी जी। वालिदा आपकी नौकरी करती हैं, सरकारी नौकरी करती हैं, तो उसके बाद घर में किस तरह का माहौल हुआ? क्या कहा घर वालों ने? क्या पुलिस कंप्लेंट की गई? उसके बाद पुलिस ने किस तरह का व्यवहार किया? जी, मेरी मम्मी ने मेरे ऊपर पुलिस कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद चंद दिनों बाद, 1 महीने के आसपास जब बीत गए, तो फिर पुलिस वालों की तरफ से कॉल आया, और जो कंप्लेंट मेरी अम्मी ने लिखवाए थे उसके अंदर और भी बेकसूर लोग फंसे हुए थे मेरी वजह से। तो मैंने सोचा कि मेरा जाना बेहतर होगा, मैं जाके जो जिनका कॉल आया था, जो SHO थे थाने के, उनसे मुलाकात करूं और उनसे बातचीत करूं कि आखिरकार क्या मामला है कि उनको फ़ोन करके परेशान किया जा रहा है कि आप थाने में आओ, आपके खिलाफ ये कंप्लेंट है कि आपने दूसरे के बच्चे को मुसलमान बना दिया। जो कि उसके अंदर भी कुछ भाई हमारे हिंदू थे, एक का नाम राजेश कुमार भी था, और वो हिंदू था, और वो अपनी मर्जी से 1-2 दफ़ा उसने भी नमाज़ें पढ़ी, लेकिन उसने अपनी मर्जी से पढ़ी, हमारा कोई उस पर प्रेशर नहीं था और मेरे ऊपर भी किसी का कोई प्रेशर नहीं था। तो वो भी अब मुसलमान हो गए हैं? जी, वो मुसलमान नहीं हुए। जब उनको पुलिस वालों ने उनसे पूछ पड़ताल की तो वो थोड़ा घबरा से गए, उन्होंने कहे कि नहीं, मैं इन सब चीज़ों को नहीं करूँगा सर, मुझे छोड़ दीजिए। तो वो सब तो बेकसूर एंड में साबित हो गए थे, लेकिन जब मेरा मामला, जब पुलिस वालों का जो रवैया था वो ये था कि जब मेरे को थाने के अंदर बुलाया जाता तो सुबह से शाम तक बैठाए रखते और फिर मेरे से तरह तरह की बातें पूछी जाती, जैसे कि मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया हो, और CID वाले जो होते हैं वो जांच पड़ताल करते हैं कि ये कहाँ से हुआ, ये कहाँ से हुआ, उस तरीके से मेरे से पूछ पड़ताल की जा रही थी। उसके अलावा आप बता रहे थे कि आपको बॉम्बे भेजने के लिए भी कहा गया? जी, मेरी फैमिली है, उन लोगों ने बातें की, एंड में उन लोगों ने कहा कि इसको जो है, लड़के को अगर ये नहीं मानता है तो इसको हम आगे भेजेंगे, पुलिस वालों ने। क्योंकि मैं नाबालिग था और मेरी एज जो है वो 18+ नहीं थी, तो इस कारण मेरे को आगे भेजने की प्लानिंग की गई। उसके बाद मेरी अम्मी ने हाथ पांव जोड़ के, जी, कहाँ आगे, क्या बम्बई के साइड भेजने के लिए कहा गया था, RSS का कोई काम? जी। तो फिर मेरी मम्मी ने उनसे कहा कि सर मैं नहीं भेजना चाहती अपने बच्चे को, एक काम कीजिए, आप जो है ये कागज़ जो है ये हमें वापस दे दीजिए। तो जो कंप्लेंट की जो कागज़ थी वो वापस दे दी गई। पहले तो उन्होंने मेरी मम्मी को डांटा कि देखिए, आप जो कंप्लेंट वापस मांग रही हैं, अगर किसी कारखाने के अंदर किसी को माल बनाने के लिए दे दिया जाए, जब तक वो काम कंप्लीट करके नहीं देगा तो उसे हम पैसा कहाँ से देंगे। तो इस तरीके की बातें वो कहने लगे। तो मम्मी ने कहा नहीं, मैं अपने बेटे को अपने उसके हाल पे छोड़ रही हूँ, आप मेरा कंप्लेंट मुझे वापस दे दीजिए। तो उसके बाद क्या फिर घर में ही रहे आप, या कहीं और आपको जाना पड़ा, घर से निकाल दिया गया? किस तरह का व्यवहार रहा फैमिली का? उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे निकाल दिया, तकरीबन 1.5 साल तक मैं यहाँ से दूर रहा। फिर उसके बाद जब मेरे को मम्मी की याद आती थी तो मैं दुआएं करता था अल्लाह ताला से, और फिर मैंने मम्मी के लिए दुआएं की कि अल्लाह उनके दिल को फेर दे और मुझे वापस बुला ले। तो उनका कॉल आया कि बेटा कहाँ है, आ जा, तेरे को कोई नमाज़ पढ़ने से नहीं रोकेगा, कोई किसी काम से नहीं रोकेगा, तू आ जा और अपना जो करना हो करियो, लेकिन घर में रहियो। तो उसके बाद मैं घर लौट गया और उसके बाद से उन्हीं के बीच में हूँ। तो अब घर में बिल्कुल सामान्य स्थिति है, सब ठीक है, बिल्कुल कोई परेशानी जी, अब सब नहीं ठीक है। आप अपने हिसाब से रहते हैं, बाकी भाई बहन और माँ जो है वो अपने धर्म के हिसाब से रहते हैं? जी जी जी, वो अपने तरीके से चलते हैं और मैं अपने तरीके से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उन पे कोई ज़बरदस्ती, कोई जोर, प्रेशर कुछ भी ऐसा नहीं डालता कि आप इस्लाम कबूल कर लो या फिर आपको आपके सिस्टर की शादी वहाँ करवा देंगे अच्छे घराने में मुसलमान के पास,
या फिर वो इस्लाम कबूल कर लेगी तो अम्मी अगर आप भी इस्लाम कबूल कर लोगे तो अच्छा हमें कोई मुसलमान घर दे देगा। अगर ये सारी बातें होती तो मैं तो उमर गौतम साहब से काफ़ी दफ़ा मिल चुका हूँ, क्या वो मुझे देते नहीं? क्या मेरी फैमिली आज तो इस तरह की बात किसी और के जरिए भी नहीं कही जाती आपसे कि आप नहीं। अपनी फैमिली में जो और लोग हैं उनको मुसलमान कर लें, जी तो हम नहीं। आपको पैसा देंगे, या ऐसा कुछ किसी और के जरिए भी नहीं, किसी और के ज़रिए भी नहीं कही जाती, बल्कि इस्लाम तो ये हुक्म देता है कि जबरन इस्लाम कबूल करवाना। अगर हम किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हैं तो वो कितने मिनट के लिए करेगा? मुश्किल से 10 मिनट। चाकू की नोक पे, तलवार की नोक पे या पिस्तल के माथे पे रख देने की वजह से वो कितने मिनट के लिए इस्लाम कबूल कर लेगा? 10 मिनट, 20 मिनट, उसके बाद तो वो वहाँ से निकल जाएगा, फिर तो वापस जाके अपने माहौल में फिर जी सकता है। तो आपको 2019 में आप कन्वर्ट हुए थे, तकरीबन 2.5 साल के करीब आप बता रहे हैं हो गए हैं, तो कैसा लग रहा है चेंज करने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई पछतावा नहीं। और मैं तो उस रब्बे करीम का शुक्रगुजार हूँ कि इस्लाम धर्म जो है वो हक़ का मज़हब है, और अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर 1,24,000 ईश्वरीय दूत भी भेजे, मैसेंजर ऑफ गॉड, कि ये हमारा मैसेज है, आप इसे हर एक इंसान तक पहुँचाइए। तो ऐसा हो सकता है कि जो मेरे दादा थे उन तक किसी ने बात नहीं पहुंचाई हो, फिर उनको मेरे पापा ने कुछ करते हुए देखा हो तो मेरे पापा ने भी उसी चीज़ को शुरू कर दी हो, फिर मेरे पापा को मैंने देखा तो मैं भी वही कर रहा था, लेकिन उस टाइम कोई दीन पहुंचाने वाला था ही नहीं। लेकिन मेरे को जब रोज़ा मैंने रखा, रोज़ा रखने के बाद मैंने कुरान की स्टडी भी की और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की नॉलेज भी हुई मुझे, और कुरान में कहीं ऐसी कोई बात नहीं बताई गई। लोग जो आज मीडिया पे उमर गौतम साहब के भी बयान जो जारी कर रहे हैं वो काट काट के दिखाया जा रहा है, पूरी ऑडियो नहीं दिखाई जा रही। पूरी ऑडियो में उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्होंने कानून के मुताबिक कही है, लेकिन आजकल के टाइम पे क्या है कि उनको बहुत बड़ी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। तो ये थे अब्दुल रहमान, जिन्होंने 2019 में इस्लाम धर्म अपनाया, और उसके बाद इनका जिस तरह से ये कहना है कि कई बार उमर गौतम साहब से मिले हैं, और इनके कुछ ऐसे साथी हैं जो नौ मुस्लिम हैं, यानी जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया है। क्योंकि जब कहीं जाते हैं, ये दावा सेंटर में गए, वहाँ भी बहुत सारे लोगों से इनकी मुलाकात हुई जो अपने पेपर वर्क के लिए वहाँ पर आए हुए थे। तो इस तरह से एक ग्रुप बन जाता है जिसके ज़रिए इनका ये कहना है तमाम लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, और उमर गौतम साहब को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सियासी तौर पर फंसाया गया है और 2022 के लिए जिस तरह से इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है, तो उसके लिए ये लोग परेशान हैं कि किस तरह से उमर गौतम साहब को इंसाफ मिल पाए, और इसीलिए आज इनका हमारे स्टूडियो में आना हुआ है। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।